हाय स्टूडेंट्स। मैंने आपको कल कुछ इंटीग्रल्स के फॉर्मूले भेजे थे, ठीक है। एंड आई होप कि आपने सबने वो पढ़े भी होंगे और याद भी किए होंगे, ठीक है। तो इंटीग्रल जो है आपने डेरिवेटिव किया हुआ है, डेरिवेटिव का पूरा एंटी है, उल्टा उसका, ठीक है। जिसको डेरिवेटिव आते हैं उसको उल्टा करना भी उसको आ जाएगा, तो वो इंटीग्रल्स बन जाते हैं, ठीक है। तो वही सारे फार्मूले हैं, ऑपोजिट फार्मूले चलते हैं। तो उसमें हम लोग क्या करते थे, डेरिवेटिव्स में क्या करते थे, अगर एक्स स्क्वायर होता था, ठीक है, तो क्या करते थे, इसको पावर को नीचे लेके आ जाते थे, तो ऊपर पावर को 1 माइनस कर देते थे, यही होता था ना, ठीक है। तो ये इसका 2x रह जाता था। लेकिन अगर इंटेग्रल करेंगे तो इंटेग्रल का ये तो साइन रहेगा। तो अगर इसमें स्क्वायर है तो इसमें 1 पावर को ऐड करना है, और जितना पावर ऐड करने के बाद आंसर आता है वो डिनोमिनेटर में उसको लगा देंगे अगर, तो वो इंटेग्रल हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स की पावर हो जाएगी 2 + 1/3, साथ में इसके dx लगेगा, ठीक है। और प्लस में इसमें एक कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट को हम लोग वहाँ पे 0 कर देते थे, ठीक है। यहाँ पे dx तो यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट को हमेशा हम क्या यूज़ करेंगे, c, ठीक है। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। डिफरेंशियल में तो हम कांस्टेंट को ख़त्म कर देते थे अगर 5x + 6 रहता था, ठीक है। इसका ddx निकालना होता था, तो हम लोग क्या करते थे, खाली 5x का तो खाली 5 रह गया, तो इसका क्या बन गया, इसका 0 बन गया, तो खाली 5 यहाँ से लिखते थे, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट यहाँ पे हमें पता नहीं कांस्टेंट कौन सा है, तो इसलिए इसके साथ कांस्टेंट c लगा देते हैं, ठीक है। आपने ये सारी एक्सरसाइज जो मेरे को बताया गया कि आपने ये एक्सरसाइज सारा चैप्टर्स किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी सी स्पीड से चलेंगे, क्योंकि आपने किया भी हुआ है और आपको रिवाइज भी करना है इसको, ठीक है। आपके जो पेपर्स रहेंगे उसमें ये क्वेश्चंस आएंगे, डेफिनेट इंटीग्रल्स तक हम फटाफट 2 या 4 दिन में वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जो मेरे पास जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 7.1 एक्सरसाइज है, उस पर लिखा गया फाइंड द एंटी डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो एंटी डेरिवेटिव्स मैंने आपको सुबह फॉर्मूले भेजे हैं कल, ठीक है। तो उसमें आपके पास क्या है, साइन 2x दिया हुआ है, ठीक है, dx साथ में दिया हुआ है। तो साइन का आप देख लो क्या होता है, साइन का क्या होता है, कॉस होता है, ठीक है। माइनस कॉस हो जाएगा, cos 2x। अब ये जो 2 है ये इसके साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, नीचे में आ जाएगा। तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, -1/2 cos 2x इसको लिख सकते हैं। तो प्लस इसमें जो कांस्टेंट आना है, कांस्टेंट लगाना लगाओ, नहीं तो एंटी डेरिवेटिव इसका यही है, ठीक है। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, उसमें cos 3x दिया हुआ है, cos 3x cos का क्या होता है, साइन हो जाता है, ठीक है। तो साथ में 3x लगा हुआ है, तो x को नहीं आपने देखना, तो उसके नीचे 3 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, अगर cos 3x दिया हुआ है, ठीक है, इसके साथ से इंटीग्रल है, dx है, तो cos क्या क्या बनता है, sin x बनता है, ठीक है। 3x है, तो 3 जो है वो डिनोमिनेटर में साथ में आ जाएगा, तो ये इसका बन जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 sin 3x हो गया, cos का बन गया sin का बन गया cos, ठीक है। ऐसे इससे दिया हुआ e⁻²x दिया हुआ है, ठीक है। तो जो e की पावर्स होती हैं ये कांस्टेंट पावर्स रहती हैं, ये बदलती नहीं है। अगर e की पावर 2x है तो e की पावर 2x ही रहेगा इसका, लेकिन ये जो 2 है ये यहाँ पे आके डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। x साथ में नहीं आएगा, खाली 2 आएगा, ठीक है। जो कांस्टेंट नंबर है वही नीचे आता है, तो ये इसकी वैल्यू रह जाती है e⁻²x। तो बाहर इसको 1/2 लगाते तो आपका इसका आंसर ले सकते हो, ठीक है। ऐसे अगर यहाँ पे दिया हुआ है ax + b दिया हुआ है, ठीक, इसका इंटीग्रल आपको करना है, इसकी पावर ऊपर 2 लगा रखी है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग कर सकते हैं कि ये सारे का सारा पावर 2 है, इंटीग्रल इस पूरे का करना है। आप ऐसे कर सकते हो ax + b, ठीक है, इसकी पावर 2 है, तो क्या करेंगे, 2 में 1 प्लस कर देंगे, कितना हो गया, 3 हो गया। तो डिवाइड किसके साथ हो जाएगा, 3 के साथ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका क्या बन जाएगा, उसके बाद हाँ 1 ये बन जाएगा ax + b, इसकी पावर 3 है, नीचे 3 है। तो आप इसके आंसर में ये लिख सकते हो कि अब इसका जो बीच वाला नंबर है, अगर इसका डेरिवेटिव लेते हैं
तो ए एक्स क्या वैल्यू खाली कितनी रह जाती है, खाली ए और एक्स, ये तो कांस्टेंट नंबर है ना, ये तो 0 बन जाएगा, ये तो काम खत्म हो गया इसका। और ए एक्स का साथ में क्या आ जाएगा, खाली ए आ जाएगा। ठीक है, ए से डिवाइड भी और ए से मल्टीप्लाई भी। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आ जानी चाहिए हमारे पास 1/3 ए की पावर 3। ये डिवाइड है ना, ये इसके साथ है तो ये नीचे आएगा, तो ये आ जाएगा ए एक्स प्लस बी की पावर 3 है, नीचे भी इसके 3a आ जाएगा साथ में। ठीक, अगर डबल टर्म्स में आ जाती हैं तो उनको आप खोल सकते हो, साइन 2x माइनस 4 3x ऐसे दिया हुआ है, इसका इंटीग्रल करना। ये दो पार्ट्स हैं, एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया, इन दोनों को आप अलग अलग कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया साइन 2x dx, ये माइनस में क्या है, 4 को बाहर छोड़ दो, e3x है। ठीक है, तो e3x वाला आपने पहले भी किया हुआ, ये वाला ये पार्ट किया हुआ ना, e2x वाला। तो क्या किया था, e2x को 2x को ऊपर रहने दिया, तो नीचे 2 से डिवाइड हो गया ये वाला। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, ये वाला साइन का क्या बना था हमारे पास, ये बन गया था cos x माइनस में, तो 2 है साथ में, 2x है यहाँ पे, तो 2 से डिवाइड हो गया ये वाला। ठीक है, तो -4 को ऐसे रहने दो, यहाँ पे क्या है 3x है, तो 3 से डिवाइड हो गया ये वाला। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -1/2 cos 2x -4/3 3x, ये भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, ठीक, तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस जो हैं उनमें से मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा, सारे क्वेश्चंस करने बैठ जाऊंगा तो फिर आपके लिए कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसमें 4th 5th 6th ये वाला क्वेश्चन 10th क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ इसके बाद। ठीक है, बीच वाले क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, सीधे उनके इंटीग्रल्स खोलो, प्लस करके देखो। ये दिया हुआ √(x) -1/√(x), इसका स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, आप क्या करो, इसका फॉर्मूला खोल दो। ठीक है, आपको a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता है ना, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता है। अगर फॉर्मूला आता है तो फॉर्मूला खोल लो इसका, a² + b² याद है, -2ab 2√(x) × 1/√(x), ये तो कट जाएगा, तो ये बन गया x प्लस ये आ गया 1/x, ये बन गया -2। आपको इसका इंटीग्रल लेना है। ठीक है, इनको अलग अलग कर लो, ये हो गया x का इंटीग्रल dx, ये प्लस 1/x है, 1/x का इंटीग्रल हो गया, तो ये -2 है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो अकेला ही रहने वाला है। ठीक है, तो इसको आप क्या कर सकते हो कि ये x की तो पावर 1 है। ठीक है, तो क्या करना, 1 पावर और ऐड करनी है, तो क्या आ जाएगी पावर, x की पावर 2 आ जाएगी, 2/2 हो गया, प्लस यहाँ पे क्या हो गया, x 1/x ना, x की पावर -1 बनी है। ठीक है, तो -1 में +1 कर देंगे। ठीक है, यहाँ 1/x को आपको 1/x है, नहीं माइनस की जरूरत नहीं है, 1/x वैसे ही log x होता है। ठीक है, ये log x हो गया, तो ये 2 जो था, 2 अकेला है, तो 2 को बाहर छोड़ दिया, ds खाली रह गया, तो यहाँ पे आ गया 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 × x, 1 का इंटीग्रल जो होता है वो x हो जाता है। ठीक है, और कांस्टेंट नंबर साथ में लेना, तो कांस्टेंट नंबर आप इस पे c ले सकते हो। डन। ठीक है, पता लग गया। ऐसे वाले नंबर्स को आप खोल के एक एक नंबर लेके उसकी इंटीग्रल उनको कर सकते हो। जो एक क्वेश्चन और है वो फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, उसको क्या करो, 5x² - 4 है, और जो नीचे है वो उसमें लिखा हुआ है x² dx लिखा हुआ है, x² dx लिखा हुआ है। आप इसको क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। तो ये एक किस्म का एलसीएम है, तो एलसीएम तो हर एक नंबर के साथ सेम हो जाता है, तो ये x³ इसको लिख सकते हो, प्लस 5x² लिख सकते हो, -4/x² लिख सकते हो। ठीक है, अब क्या होगा कि ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं डिवाइड हो सकते हैं। ये 2 पावर है, ये 3 पावर है, माइनस हो जाती है पावर डिवाइड में, तो खाली x रह गया यहाँ पे प्लस में क्या है, ये भी 2 पावर है, ये भी 2 पावर है, खाली 5 रह गया हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या है, -4,
एक्स की पावर कितनी रहेगी हमारे पास -2 रहेगी। इसका भी इंटेग्रल करना है, इसका भी इंटेग्रल करना है। 5 को बाहर छोड़ दो, डी एक्स इधर लगा दो, इसका 4 बाहर छोड़ दो, इसका इंटेग्रल इधर कर दो, सबके साथ डी एक्स लग जाएगा। ठीक है, अब ये देख लो सिंपल सा हो गया ना। एक्स का इंटेग्रल क्या हो गया, 1 पावर है तो 1 और ऐड करो, एक्स के +2 हो गया, +5 है, यहाँ पे 1 होगा तो खाली एक्स आ जाएगा। ये माइनस है, 2 पावर है, इसमें 1 प्लस करा तो -2 बच गया ना, -2 में से 1 गया तो -1 बच गया, तो 4, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/x हो जाएगी, क्योंकि माइनस से बचेगा। एक्स की पावर -2 + 1 तो एक्स की पावर -1 बची है ना, तो -1 मीन्स 1/x हो जाएगा ये वाला। ठीक है, इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। अगर आपको अंडर वाला क्वेश्चन लगता है वो भी आप सीधा कर सकते हो। इसमें एक अंडर वाला भी क्वेश्चन आ रहा है, ये था x³ + 3x + 4, इसके नीचे अंडर वाला क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि अंडर जो है ना, इसकी पावर जो होती है 1/2 होती है। ठीक है, अंडर में जो पावर होती है वो 1/2 के इक्वल होती है। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, x की पावर 3 - 1/2 शॉर्ट हो गया, फिर प्लस x की पावर ऊपर 1 है, नीचे फिर से -1/2 ऊपर ले जाओ, फिर प्लस 4x की पावर -1/2 है। ठीक है, इनको सिंप्लीफाई कर लो तो ये कितना आ जाएगा, 6 में से 1 गए 5 बचेगी इसकी पावर। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगी x की पावर 5/2 बचेगी, यहाँ पे 2 1 2, 1 माइनस किया तो कितना रह गया, x की पावर 1/2 रहेगी। यहाँ पे क्या रह गया, +4 x की पावर -1/2 है। अब वैसे ही जैसे पहले इंटेग्रल किए थे वैसे ही इसके इंटेग्रल्स कर लो। ठीक है, यहाँ पे 1 पावर प्लस करो, यहाँ पे 1 पावर प्लस करो, जो प्लस करोगे वही इसके नीचे लगा देना, इसके आंसर बन जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, ठीक, तो इनमें मेरे को लग रहा है कि 18th क्वेश्चन शायद आपको लगे कि शायद 18th क्वेश्चन मुश्किल हो। ठीक है, 18th क्वेश्चन ही करके देख लेते हैं, उसके बाद आपका सेकेंड एक्सरसाइज पे पहुंच जाएंगे हम। इसका 18th क्वेश्चन में कर रहा हूँ। 18th क्वेश्चन में सीकेंट एक्स है, तो ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स dx। ठीक है, तो इसका इंटेग्रल करना है। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सीकेंट इंटू सीकेंट हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सीकेंट टेंजेंट हो जाएगा, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। ठीक है, ये dx हो गया, इनका इंटेग्रल ले लेते हैं। ठीक है, अब इनको दोनों को अलग कर लो, सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस इंटेग्रल ऑफ सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। जो आपको मैंने फॉर्मूले लिख के दिए थे तो वहां से देखना, सीकेंट स्क्वायर का आपके पास लिखा होगा, टेंजेंट एक्स लिखा होगा। ठीक है, सीकेंट का टेंजेंट एक्स होता है, जो सीकेंट टेंजेंट का होता है वो पहले वाला ही होता है, तो वो क्या पहले वाले में क्या होता है, वो सीकेंट ही है, सीकेंट एक्स। ठीक है, तो प्लस इसमें सी लगा दो, इसका काम खत्म। ठीक है, जो 19th वाला आपको नजर आ रहा है उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, अगर साइन कॉस में कन्वर्ट कर दोगे, जैसे ये लिखा हुआ है सीकेंट स्क्वायर एक्स है, नीचे शायद इसके कोसीकेंट स्क्वायर एक्स है ना, इसको इसके सीधे फॉर्मूले से कुछ भी नहीं बनने वाले, डिवाइड में क्वेश्चन आ रहा है, तो डिवाइड से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीकेंट होता है 1/cos स्क्वायर। ठीक है, जो कोसीकेंट होता है उल्टा होकर ऊपर जाएगा ना, कोसीकेंट क्या हो गया, साइन स्क्वायर बाय 1 हो गया। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अगर मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो ये बन जाता है हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर एक्स हो जाता है। ठीक है, इसका इंटेग्रल हो गया। अब टेंजेंट स्क्वायर का आपके पास फॉर्मूला कोई नहीं है। ठीक है, टेंजेंट स्क्वायर का फॉर्मूला, टेंजेंट स्क्वायर के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेंजेंट स्क्वायर किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर -1 होता है, फॉर्मूला पता है ना, 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा = सीकेंट स्क्वायर होता है ना। ठीक है, तो वहीं से आ गया कि सीकेंट स्क्वायर -1 करेंगे तो टेंजेंट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसको dx लगा दो। अब आपको वो पुराने वाले में आ जाओ वापस, ये सीकेंट एक्स dx है। ठीक है, तो ये माइनस क्या है, 1 बाहर है तो dx रहेगा खाली,
तो सीकेंट सीकेंट का क्या बनाया था हमने, सीकेंट स्क्वायर का क्या बना था, टेंजेंट बना था, टेंजेंट एक्स है तो ये माइनस खाली डी एक्स है तो इसका एक्स आ जाएगा, तो प्लस सी लगाओ तो यहाँ से बन जाएगा इसका। ठीक है, मैंने ये इतनी स्पीड से तभी किया है क्योंकि आपने ये क्वेश्चंस पहले किए हुए हैं। ठीक है, और आपको रिवाइज करने हैं। ठीक, जितनी रिवीजन आपकी होएगी अच्छे तरीके से, ये चैप्टर मेन है आपका। ठीक है, बाकी 2 चैप्टर्स छोटे छोटे हैं, वो तो हम 2-2 3-3 दिन में कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7.2 एक्सरसाइज है। ठीक है, इसमें ना 2 फॉर्मूले आपके पास आ रहे हैं। एक में तो क्या आ रहा है कि एक में एफ डैश एक्स ओवर एफ एक्स आ रहा है। ठीक है, तो एक में आ रहा है एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स आ रहा है। ठीक है, आपने क्या करना है कि जो आपके पास एफ एक्स है उसको लेट कर लोगे, क्वेश्चन 1 मिनट में निकलता जाएगा आपका। ठीक है, आपको कहीं फंसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज में दिया हुआ 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और मेरे को पता है कि मैं इसका ddx करता हूँ ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका ddx क्या आएगा, 2x ही आएगा ना। ठीक है, इसका अगर मैं ddx करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 2x ही आएगा। ठीक है, तो 2x क्या है, ऊपर पड़ा हुआ है मेरे पास। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये वाला जो नंबर है इसका ddx ये 2x है, तो मैं इसको सीधे से लेट कर लूँ, इंटेग्रल निकालना है मेरे को। लेट 1 प्लस एक्स के जो है ना उसको मैं t पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो इसका ddx करूंगा तो 2x dx क्या हो गया फिर, dt हो गया। ठीक है, ddx किया ना, डिफ्रेंसिएशन किया मैंने, x के का 2x बन गया, साथ में dx लगेगा, तो t का क्या बन गया, dt हो जाएगा, t का 1 हो जाएगा, 1 dt हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे dx था साथ में, तो ये सिंपल सा हो गया मेरे पास। 1/x स्क्वायर मेरे पास हो गया, नीचे लग गया, इसको मैंने t लेट किया था। ये 2x dx जो है ना, 2x ये देखो 2x और dx ये सारे का सारा क्या बन गया, dt बन गया। तो ऊपर क्या मेरे पास रह गया, कुछ भी नहीं रहा, ऊपर तो 1 रह गया फिर। ठीक है, तो इसका मैंने इंटेग्रल निकालना है, तो 1/t क्या होता है, log t होता है। ठीक है, तो log t, तो t मैंने किसको लिया था, t मैंने लिया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो इसका आंसर क्या बन गया, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मेरा आंसर बन गया। साथ में प्लस c लगा सकता हूँ इसके में। ठीक है, ऐसे वाली फॉर्म में बड़े सारे क्वेश्चंस आपके पास हैं। सेकंड क्वेश्चन देखना, इसमें लिखा हुआ है log x बाई एक्स, log x स्क्वायर बाय एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप सोच के देखो, log x का ddx क्या होता है, 1/x ही तो होता है, नहीं, log x का ddx 1/x ही तो होता है। ठीक है, अगर आप इसको लेट कर लो, ठीक है, इसको t लेट कर लो, ठीक है, तो ये क्या हो गया, dt हो जाएगा। ठीक है, तो सीधे ही आपके पास आंसर आ जाएगा, log x को t पुट कर लिया। ठीक है, तो 1/x dx जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसको t पुट किया है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, फिर मेरे पास t स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो 1/x, ये 1/x है, ये dx है, 1/x dx क्या बन गया मेरे पास, dt बन गया। ठीक है, तो मैं इसका इंटेग्रल करूंगा तो 1 पावर ही तो ऐड करनी है, तो क्या बन गया, t³/3। ठीक है, तो t³/3/c, तो t मैंने किसको लिया था, log x को, log x की पावर 3 होगी, नीचे कितना बाहर कितना लगा दो, इसके 1/3 लगा दो, ये इसका आंसर आ जाएगा। डन। ठीक है, मैं शॉर्ट में चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ऐसे ही है, उसमें भी ऐसे ही दिया हुआ है, 1/x प्लस x log x, शायद ऐसे ही है। ठीक है, x log x, तो इसमें देखो ये भी x है, ये भी x है, किससे मल्टीप्लाई हुआ, log x से मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें से दोनों में से 1/x को बाहर निकाल सकता हूँ इसमें से, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, फिर 1 प्लस log x बचेगा। ठीक है, ठीक है,
तो ये फिर से आप देख लो 1 प्लस लॉग एक्स, अगर आप लोग 1 प्लस लॉग एक्स जो है ना, इसका डी डी एक्स क्या है, 1/x ही तो है। ठीक है, 1 प्लस लॉग एक्स को अगर मैं टी पुट कर लेता हूँ, 1 प्लस लॉग एक्स को मैं टी पुट कर लेता हूँ, 1 का तो खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचेगा, है ना, डी डी एक्स में। ठीक है, 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स इक्वल टू टी पुट कर दिया, तो 1 तो खत्म हो गया, तो लॉग एक्स क्या हो गया, 1/x डी एक्स हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया, डी टी हो गया। तो ये डी एक्स आप में है, ये देखो 1/x डी एक्स, ये सारा क्या बन गया, डी टी। तो ये क्या बन गया, 1/t डी टी हो गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया, log t आ गया। ठीक है, तो t मैंने किसको उलट किया था, 1 प्लस लॉग एक्स को, तो ये आ जाएगा log 1 प्लस एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपके लिए क्वेश्चंस छोड़ रहा हूँ। मैंने आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड तक क्वेश्चन करके दिए हैं। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करो, या सिर्फ फोर्थ क्वेश्चन में आपको हिंट दे रहा हूँ सबके। ठीक है, हिंट लेने के बाद आप अपने क्वेश्चंस खुद ही करोगे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखना उसमें क्या दिया हुआ है, मैं सिर्फ हिंट बोल रहा हूँ, अभी क्वेश्चन ही मैं करूँगा पूरे का पूरा। ठीक है, ये साइन एक्स है, यहाँ पे साइन ब्रैकेट में दिया हुआ कॉस एक्स। ठीक है, तो आप मेरे को ये बता सकते हो कि कॉस एक्स का डी डी एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है। ठीक है, अगर मैं इसको टी पुट कर लूँगा, इसको मैं टी पुट कर लूँगा कॉस एक्स को, तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगर मैं कॉस एक्स को, मैं यहाँ पे कॉस एक्स को मैं टी पुट कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप अपने आप करोगे। ठीक है, बनाओगे, ये सारे के सारा बनेगा, आपका आंसर निकलेगा। ठीक, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी ऐसी है, साइन ए एक्स प्लस बी प्लस कॉस ए एक्स प्लस बी, कॉस ए एक्स प्लस बी को लेट कर लो तो आपका आंसर निकल जाएगा। थर्ड 6 वाले क्वेश्चन में पुट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वाले में अंडर दिया हुआ है। ठीक है, आप अंडर ऑफ एक्स प्लस 2 को लेट कर लो, दूसरी वैल्यू आपकी अपने आप बन जाएगी। ठीक है, थर्ड 8th वाला क्वेश्चन है, उसमें भी ऐसे करो, अंडर वाले नंबर को लेट कर लो। ठीक है, ये वाला जो नंबर दिया हुआ है नेक्स्ट वाला, इसमें भी अंडर वाले नंबर को लेट कर लो। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप निकाल के देखोगे, यहाँ तक हो सका आप अपने आप क्वेश्चन निकालने की कोशिश करो, अगर निकले ये सारे लॉग लोग बोले सारे निकल जाने हैं। ठीक है, तो और कौन सा था 15th क्वेश्चन देख लो, उसमें क्या है, उसमें स्टेटमेंट दी है 15th क्वेश्चन में एक्स बाय 15th क्वेश्चन देखना, हाँ 15th क्वेश्चन में जो मेरे को स्टेटमेंट मिली है वो है एक्स बाय 9 माइनस 4x स्क्वायर, एक्स बाय 9 माइनस 4x स्क्वायर। अब देखो ये वाला नंबर इस वाले नंबर का डी डी एक्स नहीं बन रहा है ना, नहीं बन रहा ना, तो मेरे पास 4x स्क्वायर है। अगर 4x स्क्वायर का मैं डी डी एक्स बनाता हूँ ना, 9 माइनस 4x स्क्वायर को अगर मैं लेट करता हूँ टी के इक्वल, तो मेरे पास यहाँ पे 8 माइनस 8x dx बनता है, जो डी टी के इक्वल आएगा। इसका मतलब मेरे को यहाँ पे 8 चाहिए। ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे 8 नहीं है, तो मेरे को 8 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और बाहर इसके 1/8 ले लूँगा, डन। ठीक है, तो नीचे क्या हो गया, 9 माइनस 4x स्क्वायर। अब मेरा काम चल गया कि मैंने 9 माइनस 4x स्क्वायर को टी ले लिया, तो माइनस 8x मेरे को चाहिए, -7 में ले लेता हूँ बाहर। ठीक है, 1/8 का तो काम खत्म हो गया, तो ये मेरे पास t है, ये सारे का सारा 8 dx जो है वो dt बन गया, 8 dx जो है वो dt बन गया। तो आप देख लो फिर से आपके आंसर जो लॉग में आ जाएगा। ठीक है, ओके जी, राइट। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, एक 18th क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इसको बाकी अपने आप कंप्लीट करोगे आप। 18th क्वेश्चन लिखना है, इसमें लिखा हुआ e is to टेजेंट इनवर्स x है और नीचे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको पता है कि टेजेंट इनवर्स का डी डी एक्स क्या होता है, हाँ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं टेजेंट इनवर्स को लेट कर लेता हूँ, ठीक है,
टेंजेंट इनवर्स एक्स को मैं लेट कर लेता हूँ टी लेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो टेंजेंट इनवर्स का डी डी एक्स तो 1/1 + x होता है, डी एक्स हो गया, ये क्या बन गया, डी टी बन गया कौन सा, ये वाला, ये क्या बन गया, e⁻t dt हो गया, ठीक है। इसका इंटीग्रल आगे सिंपल है, e⁻t/t सीधे आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद इसकी वैल्यू फिल कर दोगे तो आंसर बन जाएगा आपके पास, ठीक है। e⁻x रहता है ना, तो ऐसे e⁻t जो है ना वो e⁻t रहेगा, तो t की वैल्यू यहाँ पे फिल कर दो तो आपके पास आंसर बन जाएगा इसका, डन, ठीक है। तो एक 19 क्वेश्चन भी इसमें ऐसे ही है, वो इसमें दिया हुआ e⁻2x है -1 है, नीचे दिया हुआ है e⁻2x + 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो e⁻2x - 1 के साथ साथ कुछ भी नहीं कर सकते, आप क्या करोगे, सारे को जो e⁻x के साथ ना डिवाइड कर दो, ठीक है। सारे को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को e⁻x से डिवाइड कर दो, ठीक है। डिवाइड बाय इससे डिवाइड कर दो e⁻x से। अगर मैं इसके नीचे e⁻x लिखूंगा, इसके नीचे भी e⁻x लिखना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो मैं ऐसे लिखूंगा e⁻2x ओवर e⁻x, फिर -1/e⁻x, फिर डिनोमिनेटर में भी ऐसे आ जाएगा e⁻2x ओवर e⁻x, फिर +1/e⁻x आ जाएगा। तो ये वैल्यूज कैसे बन जाएगी, e⁻2x में से x माइनस हो जाएगा तो खाली x बच जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, e⁻−x आ जाएगा, नीचे क्या है e⁻, फिर से x आ जाएगा, यहाँ पे प्लस में क्या है e⁻−x बचेगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। अगर मैं क्या करूँ कि ये देखो, इस वाले का जो डी डी एक्स है, ठीक है, इस वाले का जो डी डी एक्स है e⁻x + e⁻−x को अगर मैं t पुट कर देता हूँ, डी एक्स लगाऊंगा साथ में, ठीक है। तो e⁻x ये माइनस नीचे आएगा, ठीक है, 1 है ना यहाँ पे, तो इससे वैल्यू ने नीचे आना, -1 e⁻x आ जाएगा। ऐसे होना था ना, अगर e⁻−1x होता तो मैं इसको लिखता e⁻x, नीचे लगाते हैं इसके -1, तो ये वाला माइनस जे इसके सामने आ जाता है, तो इसलिए ये वाला माइनस ऊपर आ गया, ठीक है। तो साथ में लगेगा dx = क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो इसका मतलब ये सारे का सारा क्या बन गया, ये वाला बन गया, ठीक है, dt के इक्वल आ गया। तो ये मैंने क्या लिया था t, तो ये बन गया 1/t dt बन गया। तो ये सारे आंसर किस में आ गया, फिर log t में आ गया, ठीक है, log t हो गया। तो t को मैंने क्या लेट किया हुआ है, t को लेट किया हुआ है e⁻x + e⁻−x, ठीक है। तो ये प्लस में c लगा लो, तो ये इसका आंसर बन जाता है, ठीक है। और मेरे को लगता है कि मैंने जितने भी कोई मुश्किल क्वेश्चन थे आपके, वो मैंने इसमें एक्सरसाइज में 7.2 में ऑलमोस्ट कर दिए हैं, ठीक है। अगर और कौन सा साइन इनवर्स वाला 23 वाला साइन इनवर्स का नीचे दिया हुआ है, सेम नंबर दिया हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 24 में से अगर आप लोग 2 कॉमन निकाल लोगे ना, 2 कॉमन निकाल लोगे तो नीचे वाले का डी डी एक्स ऊपर बन जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। 1/cos क्या देख लो क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर होता है ना, ठीक है। तो 1 - टेंजेंट, ठीक है। तो इसको लेट करोगे तो दूसरे वाला नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो बाकी 36 क्वेश्चन देख लो, x + 1/x + log x दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको अगर आप लेट करते हो, ठीक है, x का बन जाना है 1, तो log x का बन जाना 1/x, ठीक है। तो x + 1/x को देख लो क्या बनता है, x + 1/x को देख लो क्या बनता है, ये x + 1/x नहीं बन जाता, ठीक है। तो उसमें लास्ट साइड में आपके पास क्वेश्चन क्या था, x + 1 इधर है, अंदर है x + log x है, ठीक है, और नीचे इसके x दिया हुआ है, इसके ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है। अगर मैं इसको लेट कर लेता हूँ इसको x + log x को t पुट कर देता हूँ,
ठीक है। तो लॉग ये x का 1 हो गया, log x का 1/x हो गया, तो इजिकल टू क्या हो गया, dt हो गया ये वाला, dx dt हो गया ये वाला, ठीक है। तो 1x को एलसीएम में कन्वर्ट करेंगे तो x यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला बन गया ना x + 1/x, इसके इक्वल आ जाएगा ना x + 1/x। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/x × 1 + x भी तो लिख ही सकते हैं। तो वो ये वाला सारे का सारा देखो बन गया ना, ये क्या बन गया, ये dt हो गया, ये हमारे पास t था तो t² आ गया हमारे पास, इसका इंटीग्रल निकालना है तो निकल जाएगा t³/3 आ जाएगा इसमें, ठीक है जी। 37th वाला भी ऐसे ही है, उसमें 1 + x ⁸ 8 दिया हुआ, ऊपर 10 tan−1x दिया हुआ है, tan−1x जो है उसकी पावर 4 दी हुई है, इसको आप लेट कर लो, ठीक है। इसको tan−1x को लेट कर लो तो दूसरी पावर नीचे वाली अपने आप बनेगी, ठीक है। 37th क्वेश्चन में tan−1x जो है tan−1x ⁴ को लेट कर लिया उसने, तो वैल्यू उसकी बन रही है, ठीक है। आंसर निकलेगा बड़े आराम से। तो ये 2 एक्सरसाइजेस आई होप कि आप सारे बच्चे कोशिश करोगे, ध्यान से देखना। एक नंबर आपके पास fx दिया हुआ है, दूसरा f'(x) हर क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपने ये 2 चीज़ें ढूंढ लेनी है। अगर आपको ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो आप इसको लेट करोगे, इस वाले fx को लेट कर लोगे, ठीक है। तो इसका ddx निकाल लोगे, ठीक है। तो वो ddx जो है वो आपको आंसर देगा इसमें जाके, ठीक है। इतना सा फंडा याद रखना है। ये fx × f'(x) जो है ये डिवाइड में भी हो सकता है, मल्टीप्लाई में भी हो सकता है। अगर आपको ये ढूंढना आ गया तो आपकी 7.2 एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ यही ढूंढना है, ठीक है बेटा। कल आज आपका यही काम है कि आप इस एक्सरसाइज को पूरी की पूरी को रिवाइज करो। कोई क्वेश्चन फंस रहा हो तो मेरे को बता देना, हम कल करेंगे 7.3 और 7.4, कोशिश करेंगे कि दोनों एक ही दिन में हो जाएं, ठीक है। तो फिर हमें अपने वो जो मेन चैप्टर है वहाँ पे पहुँचना है, ठीक है। ओके, बाय, सी यू।